बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, बिजली पानी फ्री कर दिया। जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े करके बता दो जरा से। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी का इस्तीफा देने के बाद, सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद पहली बार पुराने रंग में दिख रहे हैं। पहली बार जनता के लोगों के बीच में आए और संबोधित कर रहे हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ जंतर मंतर पे मौजूद हैं। देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर मोदी जी पर प्रहार कर रहे हैं, भाजपा पर फिर से प्रहार कर रहे हैं। मैं मोहन भागवत जी से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आरएसएस इस किस्म की हरकतों से सहमत है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। आज जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत को संबोधित कर रहे हैं। केजरीवाल पीएम मोदी और केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भाजपा में लड़ाई कराने के लिए हर बार एक शगुफा छोड़ देते हैं। पिछली बार जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा था मोदी के बाद कौन। साथ ही केजरीवाल ने कहा था मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी सीएम पद से हटाना चाहते हैं, जिसके बाद भाजपा में खूब चर्चा हुई थी। उसी तरह आज अरविंद केजरीवाल आरएसएस और भाजपा में लड़ाई कराने वाली बात बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल संघ प्रमुख से 5 सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, जिस तरह मोदी जी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिरा रहे हैं, क्या आरएसएस उससे सहमत है? दूसरा सवाल, मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया, क्या आरएसएस मोदी जी से सहमत है? तीसरा सवाल, जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस दुखी हुआ या नहीं? चौथा सवाल, 75 साल वाला रूल मोदी जी पर लागू होगा या नहीं? और 5वां सवाल, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है। कहा जाता है कि यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट न हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब न करने के लिए कहा? इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को घेर रहे हैं। सुनिए। राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो?
क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? गोयल साहब, मुख्यमंत्री जी ने तो अब इस्तीफा दे दिया है, आतिशी मुख्यमंत्री। ये भारत के इतिहास में दूसरी बार हुआ कि चुनाव व मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। 2014 में जब 49 दिन की सरकार थी तब उन्होंने इस्तीफा दिया था, और अब जब वो 6 महीने जेल में रहे, जब भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती रही, उनके ऊपर लांछन लगाती रही, उन्होंने उस समय इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जेल से निकलने के तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और पूरे देश में एक मैसेज दिया कि जिस तरह से तानाशाही सरकार पूरे देश में आतंक मचा रही है, उस आतंक को अब तोड़ना है और एकजुट होना है। तो आज वो करके दिखाया है हमारे मुख्यमंत्री ने, और आने वाला समय अब वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता से अपनी बात रखेंगे, तो जनता निर्णय करेगी। और उन्होंने साफ कहा है, जनता अब मुझे सीएम की कुर्सी बिठाएगी तभी मैं बैठूंगा, और ये इलेक्शन नज़दीक है, पता लग जाएगा। आपके ही साथी रहे पहले कपिल मिश्रा जी, जो आजकल भाजपा के नेता हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं आतिशी पर कि ये मर लेना मार्क्सवादी लेनिन। आप किसकी बात करते हैं? बात करें उस नेता की
जिसके अंदर कोई चरित्र हो, कोई इसकी बात में दम हो। वो मुझे याद आ रहा है जब 2017 में है, वो जब पार्टी से छोड़ा गए थे तो उन्होंने 3 महीने लगातार ड्रामा किया था। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, बेहोश होने का ड्रामा किया था। तो उसकी बात क्या करनी है? माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया आपके सामने है। आप जनता के बीच में जाए, जनता कह रही है कि ऐसा मुख्यमंत्री देखा नहीं है। 2020 में कहा था यदि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, और आपके कहा है यदि मैं ईमानदार हूँ तो मैं मुख्यमंत्री पे बैठूँ। ये कहने का साहस आज तक किसी नेता में ना तो है और ना होगा। इस्तीफा देना समझ में नहीं आया कुछ। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के जनतंत्र को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में इस्तीफा दे दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार लगातार जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बन रही है उनके मुख्यमंत्रियों को जेल भेजकर वहाँ सरकार बना लेती। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है। भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत एक षड्यंत्र रच के अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को ज़मानत दी और ज़मानत देते वक्त केंद्र सरकार के मुंह पर करारा तमाचा भी मारा। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत अरविंद केजरीवाल को आपने गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आते हैं और हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री 5 साल चुनाव लड़ने के बाद ये कहता है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, और जब उसके ऊपर कोई आरोप लगता है तो कहते हैं कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहा हूँ। पूरी दिल्ली एक साथ खड़ी अरविंद केजरीवाल जी के साथ, और 4 महीने बाद दिल्ली की 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अब आतिशी पर लगातार हमला कर रहे हैं। करे ये मार्क्सवादी लेनिनवाद। देखिए, वीरेंद्र सचदेवा को भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछता नहीं है। बाई डिफ़ॉल्ट वो अध्यक्ष बन गए। अब बेचारे के पास, उनके पास कोई काम है नहीं, तो कुछ तो बोलना है, तो झूठ सच जो समझ में आ रहा है बोल रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि दिल्ली की जनता उनको नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबी हुई एक पार्टी है। उनकी बातों का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। आज विधायक जी महेंद्र गोयल साहब, केजरीवाल जी ने तो इस्तीफा दे दिया। अब बिल्कुल उन्होंने अपनी नैतिकता के अनुसार उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनके हाथ बांध दिए गए थे। दिल्ली का काम वो कोई कर नहीं सकते थे, सीएम ऑफिस में वो जा नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा देके जनता के अदालत के बीच में आए हैं और जनता उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी तो वो मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे। अगर भारतीय जनता पार्टी तो आतिशी पे हमला बोल दिया कि ये मार्क्सवादी लेनिनवाद को बनाया गया है मुख्यमंत्री। ऐसा है, वो कितने भी हमले बोलते रहे, पहले भी बोलते रहे हैं और पहले भी उनके हमलों का जवाब देते रहे हैं, और इस समय तो माननीय कोर्ट ने भी उनके हमलों का जवाब दिया। अब माहौल क्या लग रहा है लोगों के बीच में, यहाँ पे पब्लिक के बीच में माहौल क्या लग रहा है? 70 में 70 लग रहे हैं। 70 में 70 सीटें आ रही हैं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी आपने। अरविंद केजरीवाल बड़ी ही बात करता है और सच करके दिखाता है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दिए। भाजपा वाले लगातार धरना प्रदर्शन, तिहाड़ जेल के बाहर, कार्यालय के बाहर, सचिवालय के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जेल से तो उन्होंने नहीं दिया, बाहर आकर इस्तीफा दिया। क्या माजरा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाजपा ने जो तरीका अपनाया कि पहले सरकारों को बनने ही ना दो, वोटों को बांट दो, वोटों को काट दो, फिर भी सरकार बन जाए तो एमएलए खरीद लो, और अब कुछ नहीं चला तो बड़े नेताओं को जेलों में डालने की प्रोग्रामिंग करो। कोई अजीत पवार और हिमंत विश्व शर्मा हो सकता है डर जाएं और भाजपा को ज्वाइन कर लें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं करा। तो बस उसी बात से परेशान होकर वो ऐसे धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जब बाहर आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता था बेल देने के, केस चलता रहेगा 8-10 साल। तो अरविंद जी ने कहा कि मैं बाहर आके इस्तीफा देना चाहता हूँ और जनता की अदालत में जाना चाहता हूँ। जनता डिसाइड कर ले कि मैं ईमानदार हूँ कि नहीं, और आपने देख लिया जनता का रुख। तो वो महिला विरोधी लोग हैं, वो महिलाओं के विरोध में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है महिलाओं के विरोध में रहने का, और वो महिलाओं के विरोध में हमेशा रहने का काम करते हैं। आतिशी जी दिल्ली के कामों को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली की जनता काम आगे लेके जाएंगे। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का फैसला कितना सही है, ये इस्तीफा देना? अरविंद केजरीवाल जी का जो फैसला होता है सारे सही होते हैं। अगर वो दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं, दिल्ली की जनता उनका रिपोर्ट कार्ड अब देगी। दिल्ली की जनता ये बताएगी कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त दिखती है, और दिल्ली की जनता के बीच में अग्नि परीक्षा के लिए गए अरविंद केजरीवाल। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।